हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ई रूडो प्रॉब्लम सीरीज में आज की जो अपनी प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 1.258 जो रोटेशनल डायनेमिक्स की प्रॉब्लम है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। अपने को दो सिलेंडर दिए हुए हैं। ऊपर वाला जो सिलेंडर है वो इस तरीके से यहाँ से टाइड है और इससे एक स्ट्रिंग है वो जुड़ी हुई है। इस स्ट्रिंग के जो दो पॉइंट्स है वो यहाँ नीचे वाले एक दूसरे सिलेंडर के साथ में जुड़े हुए हैं और ये सिलेंडर इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अपने को ये फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड द टेंशन ऑफ ईच थ्रेड इन दी प्रोसेस ऑफ मोशन। तो इस प्रोसेस के अंदर ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन कितना होगा ये अपने को फाइंड करना है और यहाँ जो फ्रिक्शन है वो एब्सेंट है। तो अपन ये देख सकते हैं कि यहां इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना रहेगा, ये टी रहेगा। इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। यहां पे टेंशन कितना रहेगा, टी। इस स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन कितना रहेगा, ये टी रहेगा। अब ये वाला जो सिलेंडर है वो इस तरीके से क्या होगा, रोटेट होता रहेगा। तो इसका एंगुलर एसिलेशन ये मान लेता हूं मैं अल्फा है और लीनियर एसिलेशन कितना मान लेता हूं, इसका मैं ए मान लेता हूं यहां से। तो ये वाला जो सिलेंडर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, किसके कारण, अपने वेट के कारण। ये कितना होगा यहाँ से, ये mg। तो इसका एसिलेशन कितना होगा, तो इसका एसिलेशन में नीचे की तरफ मान लेता हूँ यहाँ से ये a डैश ले लेता हूं मैं। अब अपन देख सकते हैं कि ये वाला जो सिलेंडर ये यहाँ से ये जो स्ट्रिंग है अगर वो x डिस्टेंस नीचे आती है तो उस सिचुएशन के अंदर ये वाला कितना आएगा, 2x नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगी, यहाँ से ये ओपन हो जाएगी। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर इसका एसिलेशन ए है तो ये ए डैश कितना होगा, इसका डबल होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं ए डैश इज इक्वल टू कितना होगा, यहां से ये 2a हो जाएगा। अब अपन इक्वेशन लगाते हैं। अपन ये देख सकते हैं कि ये यहीं से क्या हो रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो वो टॉर्क कितना होगा, तो टो इक्वल टू कितना होगा, यहां से ये आई इंटू एल्फा हो जाएगा। अब टो इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ एफ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आई इंटू एल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो यहाँ इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल टेंशन फोर्स कितना हुआ, 2t हो गया। यहाँ से टेंशन कितनी हुई, 2t हो गई। तो ये तो कितना हुआ फोर्स, तो 2t हो गई यहाँ से। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इसके सेंटर से, तो वो कितनी होगी, जो इसकी रेडियस है। तो रेडियस कितनी ले लेता हूँ मैं, यहाँ से इसकी आर ले लेता हूं। अब आई कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अलोंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब एल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ए अपॉन आर लिख सकता हूं। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो 2t इक्वल टू यहां से अपने पास में निकल के आता है एम ए अपॉन 2। ये इक्वेशन क्या हो गई, यहां से ये फर्स्ट हो गई। अब सेकंड इक्वेशन लगाते हैं न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ तो फोर्स कितना हुआ, यहां से ये mg हो गया। पीछे की तरफ टेंशन कितना हुआ, 2t, और ये कितना हुआ m ए डैश एसिलेशन हो गया यहाँ से। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये तो बन गया यहाँ से mg माइनस की 2t, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में m a बाई 2, और ये कितना होगा m, और ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2 ए हो गई यहाँ से। तो ये एम जी इक्वल टू अपने पास में कितना निकल के आता है, यहाँ से एम ए बाई 2, ये तो बन गया 2ma प्लस का कितना हुआ, ये एम ए बाई 2। तो ये अपने पास में बन के आता है यहाँ से ये 5ma अपॉन 2 बन गया यहाँ से। ये इससे क्या हुआ, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। तो ए की वैल्यू तो अपने पास में क्या निकल के आई, 2g अपॉन 5 हो गई। अपने को क्या फाइंड करना है, टेंशन। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं 2t इक्वल टू कितना है, एम ए अपॉन 2 हो गया। तो टेंशन कितना निकल के आएगा, यहाँ से m बाई 4 इंटू ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, कितनी आई, ये 2g अपॉन 5 हो गई। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो टेंशन की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है यहाँ से ये mg अपॉन 10 न्यूटन।